हेलो एवरीवन, आपको इस वीडियो में पद्यांश के रिलेटेड बहुविकल्पी क्वेश्चन करना सीखेंगे। आपका एग्जाम में 5 नंबर में आता है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, तो टोटल कितने नंबर का हो जाएगा? 5 नंबर को आप परीक्षा में करना पड़ेगा। और वेरी मोस्ट आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगे जो वेरी मोस्ट होंगे, आपको जो परीक्षा में आने के चांसेस हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, प्रबंध काव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो प्रबंध काव्य के जो अंतर्गत नहीं आता है, उसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हो जाए मुक्तक काव्य। जब मुक्तक काव्य हो गया, प्रबंध काव्य के अंतर्गत नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाता है। इनमें से महाकाव्य है, तो ये बताना इसमें से कौन सा महाकाव्य है। तो यहाँ पर बताना पड़ेगा ये सभी। तो पद्माव्रत हो जाएगा, श्री रामचरितमानस हो जाएगा, साकेत, ये आटुल। तो ये जो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा? डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ ऊपर के सारे तीनों सही है। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? तो बताना टोटल सर्ग कितने पाए जाते हैं। तो जो सर्ग हो जाते हैं टोटल 8 सर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाता है। खंड काव्य नहीं है, तो खंड काव्य कौन सा नहीं है? यहाँ पर हो जाएगा उर्वशी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है, तो बताना कविवर बिहारी की प्रमुख कौन सी रचना है। तो बताना पड़ेगा जो रचना हो जाएगी वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। रेत काल का दूसरा नाम क्या है? जैसे रेत काल दिया, उसका दूसरा नाम में क्या बोलते हैं? तो रेत का जो दूसरा जो नाम हो जाता है वो क्या हो जाता है? श्रृंगार काल। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्त धारा से संबंधित नहीं है? तो बताया नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा जायसी। ऑप्शन नंबर ए डी करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से भक्त काल का महाकाव्य है, तो बताना कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा श्री रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। भक्त काल की रचना है, तो बताना भक्त काल की कौन सी रचना है? तो इसमें जो रचना हो जाएगी वो हो जाएगी विनय पत्रिका। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता है। जायसे का पद्माव्रत किस भाषा में लिखा गया है? तो बताना कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पर बताना पड़ेगा आपको। तो जो भाषा जो होती है वो कौन सी भाषा हो जाएगी? अवधी भाषा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानाश्री शाखा का कवि नहीं है? तो बताना नहीं है, तो यहाँ पर पूछा नहीं है, तो यहाँ बता कौन सा हो जाएगा? जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा तुलसी, तो गोस्वामी तुलसीदास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, महादेवी वर्मा कवित्री हैं, तो बताना महादेवी वर्मा कवित्री हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा छायावादी युग की कवित्री हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य के रचयिता या रचनाकार के नाम बताना। तो कामायनी जो है इसके रचयिता कौन है और रचनाकार? तो बताना पड़ेगा आपको। हो जाएगा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर इसका से सही हो जाएगा। तक काव्य के संपादक हैं, तो बताना संपादक है, तो यहाँ हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका से सही हो जाता है। रेत काल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी है? बताना रचना किसके द्वारा लिखी गई? तो यहाँ पर हो जाएगा भूषण कवि के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाता है। आधुनिक की सीमा, तो यहाँ पर आधुनिक युग की मीरा है, आधुनिक युग की मीरा है, तो यहाँ पर हो जाएगा महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? तो बताना कौन से कवि हो जाएंगे? जो कवि हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा अग्रेय, यहाँ पर अगेय। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाता है। छायावादी युग की रचना नहीं है, तो पूछा नहीं है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो साकेत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर कौन से कवि का प्राप्त हुआ? तो हो जाए मैथिली शरण गुप्त को कवि का स्थान प्राप्त हुआ, राष्ट्र कवि का स्थान मिला है। उसके प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं, तो यहाँ सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाता है। प्रगतिवादी कवि नहीं है, तो यहाँ पर बताना प्रगतिवादी कवि नहीं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बताना प्रगतिवादी कवि नहीं है, तो कौन कवि नहीं? जयशंकर प्रसाद कवि नहीं है प्रगतिवादी के। तार सप्तक प्रकाशित हुआ, तो बताना यहाँ पर कौन सा सन बताना, तो कौन से वर्ष में हुआ था? तो जो वर्ष हो जाएगा वो 1943 ईस्वी में हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका वी सही हो जाता है।
कनप्रिया के रचयिता हैं, तो कनप्रिया के रचयिता बताना कौन है इसमें से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वो हो जाएगा धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, तो यहाँ पर रचना जो हो जाएगी गीत फारोस, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, तो यहाँ पर जो रचना हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है।